यार जय हिंद जय भारत। आइए सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए ईथर की अगली सीरीज में। आज हम ईथर के हैलोजनीकरण के बारे में समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ईथर का हैलोजनीकरण क्या होता है देख लीजिए। देखिए, हैलोजनीकरण का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी से भी करवा दीजिए ईथर की, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया ईथर से करवाते हैं तो दो सिचुएशन में होगा। एक सिचुएशन होगी प्रकाश की अनुपस्थिति और दूसरी सिचुएशन होगी प्रकाश की उपस्थिति में। तो दोनों सिचुएशन को देखिए होता क्या है। तो एक चीज़ जान लीजिए, पहला पॉइंट, पहला हम लिख दे रहे हैं प्रकाश की अनुपस्थिति में जब क्लोरीन प्रकाश की अनुपस्थिति में रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम कुछ लिख रहे हैं, आप उसको समझिए क्या लिख रहे हैं। जब क्लोरीन प्रकाश की अनुपस्थिति में ईथर से क्रिया करता है तो क्या करता है, क्लोरीन अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर स्वयं जुड़ जाती है। ठीक है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है, तो सोचिए, हम एक एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए CH3CH2 और यहाँ पर CH2CH3, ये ईथर ग्रुप है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह O है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये कार्बन है, क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो होता है अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाला जो होता है वो होता है बीटा कार्बन। ठीक है, इसी प्रकार इस क्रियात्मक समूह के इधर वाला ये होता है अल्फा डैश कार्बन, और यहाँ वाला ये जो कार्बन है ये हो जाएगा बीटा डैश कार्बन। इतना क्लियर हो गया। यानी क्रियात्मक समूह के इधर वाले जस्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है बीटा कार्बन होता है। यहाँ पर ये बीटा कार्बन है। इसी प्रकार इस क्रियात्मक समूह के राइट साइड जो कार्बन है जस्ट बगल वाला अल्फा डैश कार्बन, और उसके बाद जो कार्बन है वो बीटा डैश कार्बन। और ध्यान रखिएगा, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो यहाँ पर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, ये वाला ये आपका बीटा हाइड्रोजन परमाणु है। इसी प्रकार ये आपका क्या है, अल्फा डैश हाइड्रोजन परमाणु, और ये वाला जो है बीटा डैश हाइड्रोजन परमाणु है। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए, इन्हीं अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन हटा देती है। तो अब आप देखिए रिएक्शन में क्या होगा। देखिए, हम यहाँ ईथर लिख रहे हैं और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से CH3CH2O CH2CH3, यहाँ रिएक्शन होगा क्लोरीन का। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे तो एक क्लोरीन क्या करेगी, चाहे यहाँ से हटा दो चाहे यहाँ से हटा दो, जहाँ से आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो यहाँ के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन हटा करके स्वयं जुड़ जाएगी।
यानी ये क्लोरीन आएगी इसके पास। अब जब ये क्लोरीन इसके पास आएगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, इसके पास। तो जरा सिचुएशन क्या हुआ, जरा आप देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा जरा देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए CH3 फिर CH। अब यहाँ तो क्लोरीन जुड़ चुका है, 2 H था, एक चला गया, तो एक H बचा, और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। उसके बाद O है, फिर उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH3 है, ठीक है। और जो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो इस Cl के साथ क्रिया करके बना लेगा HCl। क्लियर हुआ। अब पुनः जो ये आपका बना हुआ है, जो ये यौगिक बना हुआ है ये वाला, ये पुनः क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो ज़रा देखिए क्या होता है, क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका CH3 CHCl, यहाँ से O, यहाँ से CH2 एंड CH3, यहाँ पर क्लोरीन रिएक्शन करेगा। तो अब इस बार ये क्लोरीन कहाँ पर जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ हटाएगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को हटा देगी और स्वयं जुड़ जाएगा। और इसके बाद यहाँ जो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से जो निकलेगा, इस हाइड्रोजन परमाणु इसके पास आ जाएगा। और इस प्रकार हमारे पास जो यौगिक बन रहा वो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ देखिए CH3 CH, यहाँ पर Cl हो गया, फिर आगे O, फिर आगे CH, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर आपके पास CH3, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है इस Cl के साथ जाकर रिएक्ट हो जाएगा और HCl बना लेगा। तो फाइनली हमारे पास जो यौगिक बन रहा है वो ये है, ये, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है, अब देखिए यहाँ अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये अल्फा डैश है ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा और अल्फा डैश, अल्फा एंड अल्फा डैश डाइक्लोरो, 2 क्लोरो है, और अल्फा पर भी अल्फा डैश पर भी है, तो क्लोरो क्लोरो 2 क्लोरो, तो अल्फा और अल्फा डैश डाइक्लोरो, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो। और क्या इसमें डाइएथिल ईथर है, क्या है, डाइएथिल। डाइएथिल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 एथिल, 1 2 एथिल, एक एथिल इधर, एक एथिल इधर, तो यहाँ पर डाई एथिल कर देंगे और लास्ट में ईथर लिख देंगे। तो ये इसका हो गया नामकरण। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, अंधेरे में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, अंधेरे में हो रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये अंधेरे की प्रोसेस है। कहाँ का है, अंधेरे की क्रिया हो रही है, अंधेरा। सेकंड पोजीशन क्या है, अगर यही प्रकाश की उपस्थिति में हो, यही प्रकाश की उपस्थिति में हो तो सारा क्लोरीन गायब हो जाएगा, सारा क्लोरीन गायब हो जाएगा और बनेगा कुछ ये। तो ज़रा यहाँ देखिए CH3 CH2O, यहाँ देखिए CH2 CH3। हम इसकी क्रिया करवाएंगे क्लोरीन से। किसकी क्रिया करवाएंगे, क्लोरीन से। तो क्लोरीन से क्रिया करवा दीजिए, क्या दिक्कत है, Cl2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाइट है LiGHT। जब लाइट की उपस्थिति होगी तो वहाँ पर जहाँ जहाँ हाइड्रोजन परमाणु है वहाँ वहाँ क्लोरीन परमाणु आकर के जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, C कैट यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर कैट अच्छा है 3, तो यहाँ 3 Cl जोड़ दो। यहाँ फिर लिखो C, यहाँ कैटो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 ठो क्लोरीन जोड़ दो। फिर आगे O, यहाँ पर लिखिए C, यहाँ कैटो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 Cl जोड़ दो। यहाँ पर C लिखिए, यहाँ कै हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिखेंगे CCl3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CCl3, आगे CCl2, O CCl2, C
Cl3। हो गया, पूरा काम खत्म। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1C 2C यानी C2, 3 2 5 Cl5 O करो। यहाँ भी C2 और 5 Cl5। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ये देखना है कि इधर देखिए, इधर क्लोरीन का एटम है 5 5 10 है, इधर क्लोरीन का एटम 2 ठो, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर दोगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, कुछ और करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बात और। अब यहाँ 3 2 5 6 7 3 10 हाइड्रोजन निकले हैं, तो 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर 10 H 10 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 10 HCl बन जाएगा। अब बैलेंस बराबर देखिए, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 4 ठो कार्बन है, तो 2 2 4 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए क्या एटम है, 3 2 5 6 7 3 10, इधर देखिए 10 हाइड्रोजन। क्लोरीन देखिए क्या एटम, इधर देखिए क्लोरीन का एटम 5 5 10 10 10 20, इधर 10 है, यहाँ पर 10 का गुणा करना पड़ेगा। ये तो ये आपका बैलेंस बन चुका है, ये बैलेंस बन चुका है। इसको आप एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखिए ध्यान ढंग से, एक लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5, यहाँ क्रिया करवाएंगे क्लोरीन से। ठीक है, तो ये आपकी लाइट में, यहाँ लाइट लिख दीजिए। लाइट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, C2H5 है Cl5O, यहाँ C2Cl5 हो गया। इसके बाद आप सीधे सीधे यहाँ पर 10 HCl कर दीजिए। अब क्लोरीन बराबर करना है, तो 5 5 10 10 10 20, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। यहाँ 10 HCl क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 5 5 10 5 10 हाइड्रोजन थे और 10 हाइड्रोजन निकल गए हैं, तो 10 हाइड्रोजन को 10 क्लोरीन निकालेगा, तो यहाँ पर 10 क्लोरीन करना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंधेरे में ये चीज़ बन रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम देख लीजिए क्या है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। इसका नाम है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये रहा आपका ईथर का हैलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति में। जहाँ वीडियो समझ में ना आए वहाँ रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।